Afternoon everyone. Today we are going to read class 9th first poem The Road Not Taken. It is composed by Robert Frost. एक बार पोएम को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इस पोएम में क्या बताया गया है। देखिए, द रोड नॉट टेकन का अर्थ होता है जो रास्ता मैंने नहीं चुना। यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है जहाँ पर दो अलग अलग सड़कें दिखाई गई है। इस पोएम में आपको बताया गया है कि एक व्यक्ति सड़क के इस किनारे पर आकर खड़ा हो जाता है जहाँ से उसके सामने दो सड़क होती है और उसे उन दोनों सड़क में से किसी एक का चुनाव करना होता है। तो इसी के ऊपर इस पोएम को लिखा गया है। देखिए, टू रोड्स डाइवर्जेड इन ए येलो वुड। डाइवर्जेड का अर्थ होता है बंटना, येलो वुड का अर्थ होता है जंगल। देखिए, जंगल को यहाँ पर पीला इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो घटना बताई जा रही है वो ऑटमन यानी पतझड़ के सीज़न की बताई जा रही है और पतझड़ के सीज़न में पेड़ की पत्तियों का रंग क्या होता है? पीला। इसीलिए इस जंगल को कैसा जंगल बताया गया है? पीला जंगल। टू रोड्स डाइवर्जेड इन ए येलो वुड। दो सड़कें एक पीले जंगल की तरफ आकर क्या होती है? बंट जाती है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। तो कवि कहता है आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं एक साथ दोनों सड़कों पर नहीं जा सकता। कहने का अर्थ है या तो कभी इस सड़क का चुनाव कर सकता है या फिर इस सड़क का, दोनों सड़क पर वो एक साथ नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रेवलर आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। लुक डाउन का अर्थ होता है देखना, एज फार एज जितनी दूर। तो कवि कहता है कि एक सड़क की तरफ वह जितनी दूर दे सकता है उतनी दूर। तो कवि दोनों सड़क के बीच में खड़ा होकर एक सड़क को जितनी दूर देखता है टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और वो क्या देखता है कि जो पहली सड़क है बेंट, वह सड़क आगे जाकर मुड़ जाती है इन द अंडरग्रोथ, एक घास की तरह। मतलब जो पहली सड़क है वहाँ पर कवि को थोड़ी बहुत छोटी छोटी घास दिखाई देती है लेकिन उस सड़क का अंत दिखाई नहीं देता है क्योंकि जो सड़क है वो आगे जाके क्या होती है? मुड़ जाती है, स्थिर नहीं रहती है। तो कवि एक रास्ते की तरफ देखता है, जब उसे रास्ते का अंत दिखाई नहीं देता है देन ही टुक दी अदर, तब कवि दूसरे रास्ते का चुनाव कर लेता है। एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। क्यों? क्योंकि कवि को लगता है एज जस्ट एज फेयर, दोनों रास्ते क्या होंगे? एक समान। हैविंग परहैप्स, परहैप्स का अर्थ होता है शायद। मतलब कवि को अनुमान है कि शायद दोनों रास्ते एक जैसे हैं परंतु मैंने जो रास्ता चुना है वो क्या है? बेटर क्लेम, दूसरे रास्ते से बेहतर है। यानी कवि दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते का चुनाव कर लेता है और उसे लगता है कि मैंने जो रास्ता चुना है वो दूसरे रास्ते से क्या होगा? बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। ग्रासी का अर्थ होता है घास, क्योंकि उस रास्ते पर थोड़ी बहुत क्या होती है? घास। एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर का अर्थ होता है जहाँ पर पैरों के निशान कम होते हैं। तो कवि को लगता है कि मैंने जो रास्ता चुना है वहाँ पर एक तो घास है और वहाँ से बहुत कम लोग गुजरे हैं, इसलिए मेरा रास्ता क्या है? दूसरे रास्ते से बेहतर है। थो एज फॉर देट दी पासिंग देयर। जैसे ही कवि उस रास्ते से गुजर रहा होता है, थोड़ी दूर चलने के बाद हेड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तब उसे लगता है कि शायद दोनों रास्ते क्या हैं? एक जैसे हैं। कहने का अर्थ है कि पहले कवि को वह रास्ता बेहतर लगता है जिस पर वो चला है और आखिरकार उसे दोनों रास्ते क्या लगने लगते हैं? एक जैसे, समान। तो दोनों रास्तों का चुनाव करने के बाद जब कवि को ये लगता है कि दोनों रास्ते सेम होंगे, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। क्यों? क्योंकि दोनों रास्ते कवि के अनुसार दिखने में एक जैसे थे, दोनों रास्तों पर थोड़ी थोड़ी घास थी। इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन ब्लैक का अर्थ होता है पत्तियों को कुचल कर आगे बढ़ना। तो कवि ने कहा है इन लीव्स नो स्टेप, पत्तियों पर किसी भी पैरों के निशान नहीं थे जिनकी वजह से पत्तियां क्या हो जाए? काली हो जाए। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। लेकिन जब कवि को लगता है कि दोनों रास्ते एक जैसे होंगे तब उसके मन में विचार आता है आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि जो रास्ता मैंने नहीं चुना था वह रास्ता मैं किसी दूसरे दिन के लिए रख लेता हूँ। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो जब कवि के मन में ये विचार आता है कि जो रास्ता मैंने चुना है उस रास्ते पे मैं आज चल लूँगा
लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं उस दूसरे रास्ते का चुनाव कर लूँगा। येट नोइंग, यह जानते, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कवि को यह पता नहीं है कि जो रास्ता उसने चुना है वो कहाँ पर जा रहा है। कहने का अर्थ है कवि ने जो रास्ता चुना है उसे पता नहीं है वो रास्ता किस तरफ जा रहा है। आई डाउटेड, कवि को अपने ऊपर संदेह होता है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैंने जो रास्ता चुना है मैं उस रास्ते से कभी वापस आ पाऊँगा, या जो रास्ता मैंने छोड़ दिया था उस रास्ते पर मैं कभी वापस जा पाऊँगा। अंतिम स्टेंजा में कवि भविष्य काल की बात बता रहा है। आई शेल बी टेलिंग दिस विथ ए शाई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कवि के अनुसार जब कई वर्ष बीत जाएंगे, आई शेल बी टेलिंग, तब वह अपने आप से ये बात कह रहा होगा, टू रोड्स डाइवर्जेस इन ए वुड, कि एक बार जंगल में दो सड़कें बंट रही थी, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, एंड आई टुक, और मैंने उस सड़क का चयन किया, लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस सड़क पर व्यक्तियों की संख्या क्या थी, कम, मतलब जिस सड़क से कम लोग गुजरे थे, एंड देट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी बात से पूरा अंतर बना था। कहने का तात्पर्य है इस कविता में जो रोड बताई गई है, सड़क, उसे लाइफ का सिंबल बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा पल आता है जब उसे दो में से किसी एक लक्ष्य का चुनाव करना होता है। तो कवि के अनुसार उसने उस लक्ष्य का चुनाव किया था जिसका चुनाव बहुत ही कम लोगों ने किया था, और इसी वजह से उसके जीवन में एक अंतर आ गया था, मतलब उसके जो निर्णय था वो क्या था, अच्छा था। तो कवि के अनुसार हम इसीलिए कवि के अनुसार हमें उसी रास्ते का प्रयोग करना चाहिए अपने लक्ष्य में जिस रास्ते से बहुत कम लोग गुजरे हो, क्योंकि वही जो रास्ता है वो हमें आगे जाकर बाकी लोगों से क्या बनाता है, अलग बनाता है। तो सभी भैया बहन वीडियो को पूरा देखेंगे, इस पोएम को अपनी कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पर कुछ मीनिंग लिखे गए हैं, उन मीनिंग को भी अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोएम को पूरा पढ़ने के बाद लिखना है। राइट द मेन थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम की मुख्य विषय वस्तु क्या है, ये पोएम किसके आधार पर लिखी गई है। धन्यवाद।